1 नवंबर 1983 वागड़ के इतिहास की वह महत्वपूर्ण तारीख है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बटन दबाकर वागड़ की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। 1 नवंबर 1983 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने माई की नहरों में जल प्रवाह का शुभारंभ किया था। माही परियोजना से पहले वागड़ की तस्वीर कैसी थी और माही परियोजना शुरू होने के बाद वागड़ की तस्वीर और तकदीर कैसी बदली, इसकी झलक दिखाती है माही दर्शन फिल्म। माही परियोजना के मुख्य अभियंता DM सिंघवी के मुख्य निर्देशन में तैयार इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और आवाज़ दी है पहली वागड़ी फिल्म तरणवाटे के निर्देशक प्रदीप द्विवेदी ने। इसका फिल्मांकन किया है सैटेलाइट स्टूडियो के साले सईद ने, तो इसका संपादन किया है पहली वागड़ी फिल्म के अभिनेता इंजीनियर भंवर पंचाल ने, जबकि इसके संवाद लिखे हैं तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी पन्नालाल मेघवाल ने। वर्ष 1986 में बनी इस फिल्म के निर्माण में अनेक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा है, जिनमें से तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी गोपेंद्र नाथ भट्ट, कुतुबुद्दीन, जगन्नाथ तेली, शैलेंद्र उपाध्याय, अभियंतागण शमशेर सिंह, JP भाटिया, CB माथुर, ML जैन, TN सक्सेना, IC अरोड़ा, BS माथुर, जैसी लूथरा, अदी अंकलेश्वरिया। आइए देखते हैं वर्ष 1986 में बनी माही परियोजना पर पहली फिल्म माही दर्शन। भारत में कला और शौर्य के लिए विख्यात राजस्थान का दक्षिणी सिंहद्वार वागड़, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का संयुक्त नाम है, अनोखी धरती है। वनवासियों की जमी वागड़ आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ का आदिवासी भले ही अशिक्षित हो, पर मेहनती और अपने आप में मस्त रहने वाला है। एक वक्त की रोटी और 2 गज जमीन पर सब्र करने वाले इन वनपुत्रों की स्वामी भक्ति का जवाब नहीं है। आज पिछड़े क्षेत्र में गिने जाने वाला वागड़ कभी स्थापत्य कला और आध्यात्म का केंद्र था। संत अब्दुल्ला इसी धरती पर शहीद हुए तो वागड़ का प्राचीन शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी भी यही है। हिंदुस्तान का प्राचीन सूर्य मंदिर भी यहाँ है और प्राचीन कला का भंडार अर्थुना भी यही है। तलवाड़ा, पाणाहेरा, अर्थुना, छींच, देव सोमनाथ आदि स्थानों की कला अद्भुत है तथा सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों का जीता जागता चित्रण बेमिसाल है। आदिवासियों की श्रद्धा का प्रतीक घोटिया अम्बा भी यहाँ है और वेणेश्वर भी यही है। गंगा के तुल्य पूजी जाने वाली माही
कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि के कारण अभिशाप बन चुकी थी। इस माही ने कई बार यहाँ तबाही मचाई है। वागड़ के वनवासियों ने यहाँ अपना सब कुछ लूटते देखा है, कभी घर तो कभी इंसान, कभी जानवर तो कभी सामान। अतिवृष्टि और अनावृष्टि में मरना यहाँ के लोगों की नियति बन गई थी। माँ तुल्य माही का यह रूप कितना विचित्र था। वनवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा सरकार प्रयास करती रही है और इसी क्रम में माही परियोजना की कल्पना की गई। गुजरात सरकार माही नदी पर पडाना बांध बनाने की सोच रही थी, जिससे न केवल गलियाकोट की विश्व प्रसिद्ध बोहरा दरगाह और शीतला माता का मंदिर प्रभावित होता, वरन काफी कृषि योग्य जमीन भी पानी में डूब जाती, जो राजस्थान सरकार को मंजूर नहीं था। गलियाकोट की दरगाह की सुरक्षा के लिए, डूब में आने वाली कृषि योग्य जमीन को बचाने के लिए तथा शीतला माता के मंदिर की सुरक्षा के लिए वर्ष 1966 में गुजरात और राजस्थान सरकार के मध्य महत्वपूर्ण जल समझौता हुआ और इस तरह माही परियोजना की शुरुआत हुई। शीतला माता के मंदिर तथा दरगाह की सुरक्षा के लिए एक रिंग वॉल का भी निर्माण किया गया। बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के पास 7 मई 1960 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने इस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज के सम्मान में किया गया है। आदिवासियों के परिवार कमर कसकर इस राष्ट्र निर्माण के अनुष्ठान में रम गए और एक और जहां विशाल बांध और लंबी इतराती नहरें स्वरूप ग्रहण करने लगी, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को घर बैठे आमदनी होने लगी। माही परियोजना में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से वनवासियों ने आधुनिकता का पाठ सीखा और सुसंस्कार ग्रहण किए। माही नदी की उत्पत्ति का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। जिस तरह राजा भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को लाए, उसी तरह राजा इंद्रधनुष ने माही को पृथ्वी पर लाने का कार्य पूरा किया। ऋषि मार्कंड ने भगवान शिव की कृपा हेतु राजा इंद्रधनुष को यज्ञ करने की प्रेरणा दी। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण के पश्चात आहुति से इस प्रकार की शक्ति पैदा हुई कि प्रत्येक आहुति से धरती कुछ इंच ऊपर उठने लगी और तरल पदार्थ प्रवाहित होने लगा, जिसे आज माही कहकर पुकारा जाता है। सभी देवताओं ने इस नदी का अभिवादन किया। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में करीब 580 किलोमीटर दूरी तय करती हुई समुद्र की गोद में समाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश का 120 किलोमीटर लंबा सफर तय करती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है तथा मेवाड़ की सीमा को छूकर बांसवाड़ा जिले में होती हुई 180 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद राजस्थान से गुजरात पहुंचती है तथा खंबात की खाड़ी में समुद्र से आलिंगित होती है। यह पानी
बाय तालाब से होकर कागदी पिकअप पियर में मिलता है, परंतु पानी निकलने का यह मार्ग तभी उपयोग में लाया जाता है जब पावर हाउस बिजली उत्पादन नहीं कर रहा हो। इंटेक स्ट्रक्चर के नीचे ही परियोजना का पहला पावर हाउस बनाया गया है। इस पावर हाउस की क्षमता 2 गुना 25 मेगावाट है। इसके फ्रांसीसी किस्म के टरबाइन 92 मीटर लंबे तथा 4.2 मीटर व्यास के 2 पैन स्टोकों द्वारा 40 मीटर हेड पर लाए गए पानी से चलते हैं। दूसरा पावर हाउस लिलवानी के पास बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 2 गुना 45 मेगावाट है। पावर हाउस एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच चैनल, इंटेक स्ट्रक्चर, सैडल डैम नंबर 5, टेलरेस टनल, टेलरेस चैनल और कागदी पिकअप वेयर का काम फरवरी 1986 तक पूरा हो गया तथा पावर हाउस ने कार्य शुरू कर दिया। पावर हाउस से निकलते हुए पानी 1462 मीटर लंबी सुरंग के द्वारा टेलरेस चैनल से होकर कागदी पिकअप में आता है। 9 मीटर व्यास की यह सुरंग का इनलेट एक विशेष प्रकार की फॉल्स पोर्टल डिजाइन के द्वारा बनाया गया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह हिस्सा कमजोर मिट्टी में निर्मित हुआ है। कागदी पिकअप वियर तथा सुरंग से मिलने वाली इस चैनल के बीच एक क्रॉस रेगुलेटर लगाया गया है, जिससे कागदी पिकअप वियर का पानी नियंत्रित किया जा सके। माही परियोजना में कागदी पिकअप पियर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह बांसवाड़ा शहर के पूर्व में कोई 2 किलोमीटर दूरी पर कागदी नदी पर बनाया गया है। यह बैलेंसिंग रिजर्वायर नंबर 1 है। यहाँ पर पावर हाउस अथवा बाईपास चैनल के द्वारा आने वाला पानी इकट्ठा किया जाता है। यहीं से परियोजना की 2 मुख्य नहरों का उद्गम होता है। ये नहरें हैं दाईं मुख्य नहर तथा बाईं मुख्य नहर। कागदी पिकअप वियर से पानी इन नहरों में जाता है। अब तक हमने देखा कि परियोजना में एक मुख्य बांध बनाया गया है तथा क्षेत्र के बाएं हिस्से में सैडल डैम बनाए गए हैं। इन्हीं सैडल डैम में से एक पर पहला पावर हाउस बनाया गया है, जहां से बिजली उत्पादन के पश्चात पानी एक सुरंग से होकर कागदी पिकअप वियर और नहरों में जाता है। परियोजना में मुख्य बांध के अलावा नहरों की खुदाई का कार्य भी साथ साथ ही शुरू हो गया था। खुदाई का कार्य मानव हाथों द्वारा ही मुख्य रूप से किया गया, परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मशीनों के द्वारा भी खुदाई करवाई गई। मुख्य नहरें कंटूर पर ही बनाई गई हैं।
इन नहरों के निर्माण पूरा हो जाने पर पहले 80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का प्रावधान था। माही परियोजना की पूरी नहरी व्यवस्था सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग द्वारा पक्की करने का प्रावधान है। माही नहरों को पक्की करने से इस क्षेत्र में जललग्नता यानी वाटर लॉगिंग की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। नहरों में लाइनिंग पीसीसी स्लैब बनाकर की जा रही है। मुख्यतः नहर के तले में लाइनिंग सीमेंट कंक्रीट से की गई है। नहरों में नियंत्रित गति से पानी बहे तथा सिल्ट की प्रॉब्लम न हो आदि समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें निश्चित बेड स्लॉप तथा स्लाइड स्लॉप दिया गया है। इन नहरों में जहाँ जहाँ भी ज़रूरी समझा गया ऊपर से गुजरने के लिए पुल, पानी निकलने की व्यवस्था आदि भी की गई। इंजीनियर और अधिकारियों की मेहनत रंग लाने लगी और नवंबर 83 तक पहुंचते पहुंचते परियोजना अपना स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। 1 नवंबर 1983 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कागदी पिकअप वेयर से जल प्रवाह का शुभारंभ करके यहाँ के आदिवासियों को नया जीवन दे दिया। माई की नहरों ने घर घर खेत से खेत तक खुशहाली का संदेश पहुंचा दिया।